द्वारा महाविद्यालय में इस प्रकार का कार्य किया जाता है और मैं दोषी पाया जाता हूँ, महाविद्यालय प्रशासन पद को निष्कासित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जिस पदभार को मैं ग्रहण कर रहा हूँ उस पद से संबंधित सभी दायित्वों का सत्य निष्ठा से निर्वहन करूँगा। मंचासीन सभी अतिथिगण और आज रवि जी शर्मा और जिन लोगों ने यहाँ पर छात्र संघ के पदाधिकारियों की शपथ ली है, वो सभी छात्र संघ के पदाधिकारी उपस्थित छपड़ा के सभी महानुभाव, उपस्थित सभी इस कॉलेज के छात्र और छात्र हैं। ना मैं आपके लिए नया हूं, ना मैं आप मेरे लिए नए हो। लगातार मिलते रहते हैं, पर एक दस्तूर और एक प्रक्रिया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो, शपथ ग्रहण समारोह के, ताकि भविष्य में जाकर इनकी लीडरशिप स्थापित हो और ये देश और प्रदेश का नाम, अपने गांव और शहर का नाम उज्जवल करें। इसी आशा के साथ मैं समझता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव जब से शुरू होंगे, ये उसके पीछे यही धारणा रही होगी। रहा जहाँ तक छात्र संघ का सवाल, आदमी मौज मस्ती में भी निकाल देता है और जो कॉलेज के लिए कुछ कर गुजरता है उसका नाम भी सदैव रहता है। इसलिए मेरा छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से और जो अध्यक्ष साहब है उनसे विशेषकर यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसा कुछ करें इस कॉलेज का, जब तक ये कॉलेज रहे, जिस प्रकार से आपका नाम चलता है। मेरी शुरुआत बिगनिंग हरीश भाई साहब के साथ हुई है और हरीश शर्मा को मैं समझता हूँ, काजरी वालों को जो कोटा कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, उनको आज भी सब लोग परिचित हैं और उनके नाम को शक्ल से नहीं, नाम से उनको जरूर जानते होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने नाम किया, आज भी उनका नाम है। वो झालावाड़ और कोटा जिले से वाराणसी के होते हुए भी वहाँ का रामगंज मंडी का और कानपुर का प्रतिनिधित्व किया। बड़े ओजस्वी वक्ता थे और सिद्धांतों के प्रति कठोर आस्था थी उनमें, कट्टर आस्था थी उनमें, जो भी सिद्धांत थे उनके प्रति। इसलिए मैं भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी संजय जी का हमको मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन सुनने को मिलेगा। यहाँ पर और भी जो डायस पर बैठे हैं सब एबीवीपी से संबंधित रहे हैं और नीचे से काम करते करते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वो डाइस पर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। छपड़ा में आकर अपने को किस प्रकार से एबीवीपी का काम है, एबीवीपी का संगठन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम सब मिलकर इस समाज को नई दिशा दें, इसके बारे में जानकारी तो देंगे ही, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ जिम्मेदारी विधायक के नाते मेरी भी है। उस नाते मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूँ और जो इस प्रकार का भी आपका आदेश हुआ मैंने करने की कोशिश की है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जो भी काम बताएंगे आपके लिए हाजिर हूँ। और आपने इस समारोह में मुझे बुलाया, हालांकि ये बार बार में टलता रहा। उसके बाद मैं समझता हूँ संजय जी की
यश के बाद ही ये कार्यक्रम हो पाया है। इसके लिए संजय जी को मैं फिर से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इन बच्चों का मन रखा, और रवि जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चुनाव चाहे निर्दलीय के रूप में लड़ा, पर वापस जिस संस्था को छोड़कर गए थे, जिस संगठन को छोड़कर गए थे, उसमें आपने वापस आने की घोषणा की, और आज एबीवीपी के झंडे के तले आप निश्चित रूप से उसी भावनाओं से काम करेंगे जिस प्रकार से पूर्व में करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर याद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी अतिथि मेहमान संजय जी, संजीव, रोहित, जो भी 12 से और कोटा से आए हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमान प्रताप सिंह जी विधायक साहब के आशीर्वचन के बाद मैं श्रीमान संजय सिंह कसवा जी विभाग संगठन मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे छात्रों को और यहाँ उपस्थित दर्शकों को अपने आशीर्वचन। अभी भी की उत्तर नहीं आता है। प्रिंसिपल साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दें कि उस रास्ते से हो सकता है, तो मैं उसके लिए और कोशिश कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, छबड़ा से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण एवं कॉलेज के का स्टाफ और कॉलेज के प्रिंसिपल साहब एवं यहाँ पर पधारे सभी छात्र छात्राएं, मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कह कि आज जो हमारे सर्वप्रथम तो जो रवि जी अध्यक्ष बने हैं एबीवीपी से, आप और आपकी कार्यकारिणी को सभी को मैं हृदय से बधाई प्रेषित करता हूं। और आप इस कॉलेज में ऐसा नाम करें, क्योंकि लोग तो आते हैं चले जाते हैं, कॉलेज में अध्यक्ष का चुनाव होता है और समय यूं ही निकल जाता है 12 महीने का। अपनी छाप छोड़ना चाहिए, कदम कदम ऐसे चलो कि पहचान बन जाए, और काम ऐसा करो कि एक छबड़ा में आपका निशानी बन जाए। छात्र छात्राएं जो पढ़ाई का, जैसे कि भाई साहब अहमद सिंह जी ने बताया, हमारे बल्लू भाई साहब ने बताया कि छबड़ा का नाम बिल्कुल नक्शे पे है और पूरे हमारे राजस्थान में यहाँ का नाम है। यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं, RS-IS में सभी अच्छे अच्छे पदों पर सिलेक्शन होता है। जो हमारे भाई साहब पधारे एबीवीपी से संजय सिंह जी, आपने इतनी अच्छी शब्दों में आप लोगों को जो बताया है, उन पे उनके पद चिन्हों पर आप चले और अपने भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लग्न हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो मूर्ति को भगवान बनाती है। आप लगन से पढ़ाई करें और हमारे अध्यक्ष साहब से पुनः बधाई देता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने कार्यकाल को ऐसा बनावें और इस प्रकार की गतिविधि करें कि आपका नाम हो, और छात्र और छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क लगाकर अपने इनकी समस्याओं का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत। और बहुत ऊंचाई करे भाई साहब क्या है, तो आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, इनके लिए। अरे शेर तो बोलते हैं, लेकिन भारत माता वाली आवाज में सुना देंगे। इतनी ऊंचाइयों पे हो हमारे छबड़ा के छात्र कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें आपको ढूंढेगी, न जाने कहाँ होंगे कहाँ होंगे, बहुत ऊंचाइयों पे होंगे आप।
जो इस कॉलेज कैंपस में से ही निकल कर आए और अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे सभी युवाओं को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान कर सके, ऐसी भारत माता की जय का नारा एक बार हम फिर से लगाएंगे। और इस कॉलेज कैंपस के प्रांगण के अंदर यह छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, यह पूरे छबड़ा की धरती पर ध्यान में आए, ऐसी एक भारत माता की जय का नारा जोर से लगाएंगे। दोनों हाथ सभी लोग ऊपर उठाकर एक बार मेरे साथ फिर से लगाएंगे, भारत माता की वंदे। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद, विद्या की देवी मां सरस्वती, श्री अमरचंद राजकुमारी बरड़िया जैन विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय छबड़ा छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम के इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह संघवी जी, विद्यार्थी परिषद के ये पूर्व कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे संजीव जी भारद्वाज, श्रीमान हिम्मत जी संघवी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित ऐसे कैलाश चंद जी जैन, हरिओम जी नागर, संदीप जी बरड़िया, पराक्रम सिंह जी एवं विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान में जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष रोहित भाई नागर जी, छात्र संघ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिस समारोह को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, वैसे ये छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण, छात्र संघ अध्यक्ष रवि जी शर्मा, इस कॉलेज के प्राचार्यगण एवं इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित छबड़ा नगर के अलग अलग स्थानों से आई हुई इस महाविद्यालय की छात्र शक्ति को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबके बीच में भी रखा, कॉलेज कैंपस को जब हम देखते हैं और छात्र को जब हम देखते हैं तो हम सबको याद करने की आवश्यकता है कि ये वही कॉलेज कैंपस है जिसमें देश के लिए, आजादी के लिए आंदोलन करने वाला कोई भगत सिंह खड़ा होता है। ये वही कॉलेज कैंपस है जिसमें देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला कोई चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है। ये वही कॉलेज कैंपस है जिसमें देश के लिए स्वतंत्रता दिलाने वाला कोई चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेकों अनेक युवा इस देश को आजाद कराने के लिए खड़े हुए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके प्रेरणा का केंद्र वो अगर कहीं से निकल कर आए तो वह ये कॉलेज कैंपस से ही निकल कर आने वाली छात्र शक्ति थी। मित्रों, 9 जुलाई 1949 को स्थापना हुआ विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हम सभी को जानते हैं, अपने आजादी के ये 75 वर्ष मना रहा है और विद्यार्थी परिषद अपने आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। तो ये 75 वर्ष बनाने वाला ये कैसा संगठन है? तो जब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थी परिषद ने पहला मांग पत्र जो उस समय के तत्कालीन भारत को आजादी के बाद में उसके समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपती है, तो उसमें हमें प्रमुख 3 मांगे विद्यार्थी परिषद ने इस समाज के बीच में रखी। विद्यार्थी परिषद की पहली ये मांग थी कि देश का नाम ये भारत होना चाहिए। जब देश के अंदर डिबेट चल रही थी, जब देश के अंदर आजादी के बाद लोग ये विचार कर रहे थे कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होगा या क्या और होगा, तब विद्यार्थी परिषद ने जनमत एकत्रीकरण किया और 98% लोगों ने इसमें समर्थन दिया कि इस देश का नाम ये भारत होना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद ने पहली मांग की। मित्रों, विद्यार्थी परिषद ने कहा कि इस देश का ये राष्ट्रगीत ये वंदे मातरम होना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद की दूसरी मांग थी। विद्यार्थी परिषद की तीसरी मांग थी, इस देश की राष्ट्रभाषा ये हिंदी होनी चाहिए और जो संविधान की भाषा है वो भी हिंदी होनी चाहिए। ये भी विद्यार्थी परिषद ने कही। उसके बाद में जो संविधान की प्रति हम सबके बीच में आई वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारे बीच में उपस्थित है। जब देश के अंदर अलग अलग धारणाएं चल रही थी और फिल्मों के अंदर गाने आते थे कि इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, तब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र ये कल का नहीं है, आज का नागरिक है और 21 साल की आयु के अंदर मतदान का अधिकार देने वाले छात्र को 18 साल की आयु के अंदर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने यह आंदोलन प्रारंभ किया और आज हम 18 साल की आयु के अंदर मतदान कर सकते हैं। आज हम सूचना का अधिकार RTI हम सब छात्र लगाते भी होंगे, हम सबको ध्यान में भी है। आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1987 के अंदर प्रथम बार विद्यार्थी परिषद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव का टाइटल था सूचना का अधिकार। इस देश को सूचना का अधिकार लाते लाते 2005 हो गई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये एक्ट उस समय आता है। ये 1987 में विद्यार्थी परिषद ने मांग कर दी। जब मैं इस छात्र संघ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद हूँ और छात्र संघों के विषय में बात करने का जब विषय आता है तो लोगों को लगता है, कुछ लोगों के मन में, कुछ छात्रों के मन में एक भ्रम भी है कि विद्यार्थी परिषद क्या करती है, यानी विद्यार्थी परिषद यानी छात्र संघ चुनाव लड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को स्थापना हुई
और 1966 तक विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव से दूर रही। इसके पीछे का कारण था, हमने कहा कि हम दलगत राजनीति से अलग होकर इस देश के अंदर सेवा करने के भाव से हम काम करेंगे, और छात्र संघ चुनाव से हमने दूरी रखी। मगर छात्र संघ चुनाव से दूरी रखने के बाद में जो परिणाम आए, और छात्र संघों के द्वारा जीत के आने वाले छात्र संघों के द्वारा जब छात्राओं का सम्मान नहीं किया गया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, कैंपस के अंदर देश विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगी, तब विद्यार्थी परिषद ने 1966 में सर्वप्रथम यह निर्णय लिया कि विद्यार्थी परिषद भी छात्र संघ चुनाव लड़ेगी।